Hello students and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 4th English chapter going to buy a book. ये चैप्टर इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हमने NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे. सो होपफुली प्रीवियस वीडियोस आप सब ने देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. इसमें हम लोग केवी और NCERT की जो वर्कशीट है आपकी उनको कवर करेंगे. बट बिफोर दैट इसके बाद इसकी क्विज भी आएगी. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. यूनिट 8 चैप्टर 2 गोइंग टू बाय अ बुक. सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं. आपको एक एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. वी रैन होम to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arm around us and then we read and read and read. Okay, now the first question is where did the child go? बच्चे कहाँ गए? So the child went to home. बच्चे कहाँ पे गए? अपने घर पे गए. What did they do? उन्होंने क्या किया? They climbed on their grandfather's बेड. वो अपने ग्रैंडफादर के बेड पे क्या हुए? चढ़ गए बेड. एंड दे रीड भी लिख सकते हैं, एंड रीड, और उसके बाद वो पढ़ने लगे जो बुक्स लेकर आए थे. वॉट डिड ग्रैंडफादर डू? ग्रैंडफादर ने क्या किया? तो ग्रैंडफादर पुट हिज आर्म्स अराउंड देम. ग्रैंडफादर पुट्स हिज आर्म्स अराउंड देम. आप देम लिखेंगे, ऊपर आपको अस लिखा हुआ है क्योंकि स्टोरी बच्चे बता रहे हैं, दैट इज वाई हमारे चारों तरफ उन्होंने अपनी आर्म जो है वो रखी. आप अराउंड देम, उनके चारों तरफ. ओके, क्योंकि एज थर्ड पर्सन आप ये आंसर्स लिख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज मूव्ड अप. मूव्ड अप का क्या मतलब है? ऊपर वाले इसमें रैन मतलब दौड़ना, पुट मतलब रखना, बेड बिस्तर, क्लाइंब चढ़ना, मूव अप ऊपर की तरफ. तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है. नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रैन. रैन आप जानते हैं रन की पास्ट फॉर्म है, तो रन इसकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है. नाउ सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ग्रैंडफादर गिव एंड टू whom? ग्रैंडफादर ने किसको क्या दिया? सो द ग्रैंडफादर, गिव की जगह आप गेव लिखेंगे, आंसर हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं. ग्रैंडफादर गेव सम मनी, क्या दिया? कुछ पैसे दिए. टू द चिल्ड्रन, बच्चों को. और किस लिए दिए वो इन्होंने पूछा नहीं है, पूछा होता तो टू बाय बुक्स खरीदने के लिए दिए थे. वॉट डिड ग्रैंडफादर वॉन्ट द चिल्ड्रन टू डू? ग्रैंडफादर क्या चाहते थे कि बच्चे क्या करें? सो ग्रैंडफादर वॉन्टेड द चिल्ड्रन टू बाय सम बुक्स. वो चाहते थे कि वो कुछ बुक्स जो हैं वो बाय करे और फिर उनको पढ़े भी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हु वर हैप्पी? कौन हैप्पी थे? एंड वाई इन द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक? और क्यों? कौन हैप्पी थे और क्यों? बच्चों ने लिखा है कि वी बोथ वर हैप्पी. सो द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे जो है वो खुश थे. एंड वाई? बिकॉज हैप्पी बिकॉज दे वर गोइंग टू बाय बुक्स, या फिर बिकॉज देयर ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको क्या दिया था? ग्रैंडफादर गेव देम मनी. बस गेव देम मनी तक ही लिख लीजिए. उनके ग्रैंडफादर ने उनको पैसे दिए थे, इसलिए वो दोनों खुश थे. पैसे किस लिए देते? फॉर बुक्स भी लिख सकते हैं, टू बाय सम बुक्स. ओके, सो दे वर हैप्पी बिकॉज ग्रैंडफादर ने उनको मनी दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद होम द चिल्ड्रन गो टू द स्टोरी इन द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक. जो ये कहानी है आपकी उसमें बच्चे किसके साथ गए? तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि हम किसके साथ जाए. सो लास्ट में वो अकेले ही गए थे. सो दे वेंट अलोन, मतलब दोनों गए थे, बस किसी को साथ नहीं लेके गए थे. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक डिड द बॉय डिसाइड टू बाय एंड वाई? बच्चे जो बॉय था उनमें से, वन वॉज अ बॉय एंड द अदर वॉज अ गर्ल, दो जो ब्रदर एंड सिस्टर थे, उनमें से बॉय ने कौन सी बुक खरीदी? तो ये स्टोरी जो है वो गर्ल बता रही है क्योंकि वो बार बार कह रही है माई ब्रदर सैट ऑन द फ्लोर ही रीड एंड रीड एंड रीड. तो जो लड़की थी उसने स्टोरी बुक खरीदी थी, अगर उसके बारे में क्वेश्चन आए. और जो बॉय था उसने एक बिग बुक खरीदी थी विद मैनी पिक्चर्स. बिग बुक विद पिक्चर्स, उसमें क्या थी? पिक्चर्स भी थी. ओके, सो लड़के ने ये खरीदी. अगर गर्ल का पूछा जाएगा तो उसमें उसके लिए आप लिखेंगे स्टोरी बुक्स. उसकी बुक बहुत फैट भी थी, और फैट स्टोरी बुक. ओके, हाउ डिड ग्रैंडफादर ट्रीट द चिल्ड्रन?
ग्रैंडफादर जो चिल्ड्रन थे उन बच्चों को कैसे ट्रीट करता था, हमने देखा स्टार्टिंग में उसने जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मनी भी दी उन बच्चों को बुक्स खरीदने के लिए। लास्ट में जब वो आए तो वो उनकी स्टोरी सुन भी रहे थे जब वो बुक्स पढ़ रहे थे। तो ही ट्रीट द चिल्ड्रन विद लव एंड केयर, प्यार से और केयरफुली वो उनको केयर से उनको ट्रीट करते थे। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ग्रैंडफादर गेव बुक्स टू चिल्ड्रन, क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, उन्होंने मनी दी थी। ग्रैंडफादर लव टू रीड बुक्स, सॉरी चिल्ड्रन लव टू रीड बुक्स, ये ट्रू है। चिल्ड्रन वेंट टू अ बिग मॉल, ये फॉल्स है, वो एक स्मॉल शॉप में गए थे। द शॉपकीपर लाइक द चिल्ड्रन, ट्रू, उन्होंने उसकी बच्चों की हेल्प भी की थी। द ग्रैंडफादर स्कोल्डेड चिल्ड्रन, फॉल्स, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, उन्होंने बच्चों को डांटा नहीं था बल्कि ही लव्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इससे अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव चूज करिए और नीचे फिल करिए। एडजेक्टिव आपकी बुक में आए भी है, एक फिल इन द ब्लैंक की स्टोरी आपको दी हुई है वहां पर। तो चलिए वर्ड्स हैं क्वाइट, फैट, हैप्पी, बिग, स्मेल। द चिल्ड्रन वर वेरी, बच्चे क्या है बहुत, बच्चे क्या हो सकते हैं, क्वाइट नहीं हो सकते। चिल्ड्रन की बात हुई है तो चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। दे डिसाइडेड टू गो अ डैश शॉप, उन्होंने कैसी शॉप पे जाना डिसाइड की, ये स्मॉल होगा ज़रूर, स्मेल नहीं। दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल शॉप, बच्चों ने एक छोटी शॉप पे जाना डिसाइड किया। द बुक शॉप वॉज वेरी डैश एज देर वॉज नो साउंड, क्योंकि वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी तो बुक शॉप क्या थी, बहुत ज़्यादा क्वाइट थी। द गर्ल बॉट अ डैश बुक विद मैनी स्टोरीज, गर्ल्स ने कैसी बुक खरीदी, एक फैट बुक खरीदी थी, इसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। द बॉय बॉट, बॉय ने कैसी बुक खरीदी, अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, एक बड़ी सी बुक जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। ओके तो इस तरीके से आप जो ये ब्लैंक्स है उनको एडजेक्टिव के साथ फिल करेंगे। हो सकता है आपको हेल्प बॉक्स ना आए, बिना इसके भी आपको फिल करने के लिए आ जाए। ओके जो किसी के बारे में बताते हैं, जैसे बच्चे कैसे थे, हैप्पी, शॉप कैसी थी, स्मॉल, जगह कैसी थी, क्वाइट, शांत, बुक्स कैसी थी, फैट या फिर बिग, तो ये इन सबको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके नेक्स्ट इज कंजंक्शंस, ग्रामर का ही अगेन एक पार्ट है। वर्ड्स नीचे आपको फिल करने हैं, रिपीट हो सकते हैं। वर्ड्स है आपके एंड, और, बट, बिकॉज, व्हेन, सो, ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकती है, डैश एलिफेंट कैन नॉट, बट एलिफेंट कैन नॉट, लेकिन एलिफेंट नहीं। इज रीटा रीडिंग, क्या रीटा पढ़ रही है, और स्लीपिंग या फिर सो रही है, बट मतलब लेकिन, और मतलब या, दिस और दिस। शी डिड नॉट डू वेल, वो अच्छा नहीं कर पाई, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। ओके ये रीज़न बता रही है कि वो अच्छा एग्जाम में या फिर किसी भी चीज़ में क्यों नहीं कर पाई, रीज़न है क्योंकि वो बीमार थी। ओके रोहित इज टॉल, रोहित लंबा है, एंड थिन, और पतला भी है, एंड। ओके ये भी एक कंजंक्शन है, एक सेंटेंस को जोड़ने का तरीका है। देखिए ये आपके दो सेंटेंस थे, शी डिड नॉट डू वेल, वो अच्छा नहीं कर पाए, शी इज इल, अलग अलग बातें हैं लेकिन आपस में रिलेटेड है, इनको रिलेट कर रहा है ये वर्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको कंजंक्शंस कहते हैं। ओके ये नया ग्रामर का टॉपिक है आपका। वी केम बैक, हम वापस आ गए, क्योंकि, बिकॉज इट रेन्ड, क्योंकि बारिश हो रही थी। ही इज पुअर, वो गरीब है, बट हार्ड वर्किंग मैन, लेकिन हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। आई वॉन्ट टू वॉच द मैच, मैं मैच देखना चाहता हूँ, डैश आई विल स्टे अप लेट, तो मैं लेट तक जगूंगा। सो मतलब होता है इसीलिए। ओके वर्ड्स आपको थोड़े से मीनिंग पता होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इनको रख पाएंगे सेंटेंस में। आई गॉट गुड ग्रेड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, मैं मेरे सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड आर्ट, और आर्ट में भी, बट लेकिन, और, या जब आप दो चीज़ों में से चूज करने के लिए बोलते हो, बिकॉज क्योंकि, ओके एंड सो इसीलिए। ओके व्हेन कब। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वर्ड्स एंडिंग विद ईडी, FUL, LY, NESS, ABLE, HOOD, लेस और मेंट। चलिए इनसे वर्ड्स लिखते हैं। ईडी से तो जितने भी आपके पास्ट टेंस वाले वर्ड्स हैं वो काफी एंड होते हैं। कुक्ड, वांटेड, नीडेड, है ना, एंडेड, पास्ट, लव्ड, विश्ड, वॉश्ड, बहुत सारे वर्ड है जो ई से एंड हो सकते हैं। फुल, कलरफुल, ब्यूटिफुल, फुल भी आपका एक प्रीफिक्स है जो कि वर्ड के पीछे लगता है। पीसफुल, है ना, पीस पीछे फुल लगा दिया। पावरफुल, ग्रेटफुल, है ना, अनलॉफुल, फेथफुल, ड्रेडफुल, डाउटफुल, कलरफुल तो हो गया। तो ये और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। लवली, लवली LY से बन गया, पीछे LY लगा के। ब्यूटिफुली, ब्यूटीफुल एक वर्ड था, ब्यूटीफुली, कोई काम आपने बहुत ब्यूटीफुली किया है, बहुत सुंदरता से किया है।
एंग्रीली मतलब कि गुस्से से, है ना। बैडली बहुत बुरे तरीके से, जो काम जैसे किया जाए ये बताते हैं एक तरीके से काम कैसे हुआ है। एडवर्ब है जब आप ly लगा देते हैं, है ना। एक्सीडेंटली, एडमेंटली, इनॉक्शियसली, है ना। ऑटोमेटिकली, ये बहुत सारे वर्ड है। ऑटोमेटिक आपका वर्ड है, ऑटोमेटिकली उससे बन गया ly लगा के जो बनता है। नेस, काइंडनेस, दयालुता एक तरीके से। फिटनेस, वेलनेस, इलनेस लिख दीजिए, बीमारी, इलनेस, है ना। हार्डनेस, वॉननेस, लेजीनेस, नेस से भी जितने भी आपके वर्ड्स हैं आप पीछे लगा के बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। नीटनेस, स्लोनेस, बिजीनेस, है ना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज एबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, रिस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल। मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ, ऊपर ही लिख देती हूँ क्योंकि नीचे वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा नहीं तो। रेस्पेक्टेबल, ओके। बिलीवेबल, चलिए अन भी छोड़िए, बिलीवेबल, बिलीवेबल। नेक्स्ट इज फेवरेबल, फैशनेबल, ओके। फैशन, ONABLE, फैशनेबल। तो ये वर्ड है जो कि एबल से एंड हो गए। नेक्स्ट हुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, मदरहुड, मदरहुड, है ना। फादरहुड भी होता है, सिस्टरहुड भी होता है, देन लाइवलीहुड भी होता है, प्रीस्टहुड भी होता है, ओके। लाइकलीहुड भी होता है। लेस, लेस मतलब होता है एक तरीके से कमी, जैसे होमलेस जिसके पास घर ना हो, घर की कमी, मतलब घर हो ही ना जिसके पास, होमलेस। नेक्स्ट इज हेल्पलेस, जब आप कुछ कर ना पाए, हेल्पलेस हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। होपलेस, जब बिल्कुल होप खो देते हैं, आप उम्मीद खो देते हैं। तो लेस जिसके पीछे लग जाता है मतलब इस चीज़ की कमी है उस पर्सन के पास, होप उम्मीद की कमी है उसके पास। मेंट, इंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट, जो खाना मिलता है आपको, रिफ्रेशमेंट। एंड डिसअपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट लिख दीजिए, चलिए डिस भी हटाइए, अपॉइंटमेंट, ओके। तो ये आपके कुछ कॉमन जिनको आप कह सकते हैं सफिक्स हैं, सफिक्स जो कि वर्ड के पीछे लगते हैं। ईडी, फुल, ly, नेस, एबल, हुड, लेस, मेंट। इंग्लिश में काफ़ी कम वर्ड्स हैं, बाकी जो बनते हैं वो प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के ही बनते हैं, ओके। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक 6 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड वंडरफुल। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वंडरफुल के जो लेटर्स हैं इनको यूज़ करके आप 6 वर्ड बनाने हैं आपको, जैसे अंडर, एक सेकेंड, UNDER, ये अंडर हो गया। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। लोअर, LOWER, लोअर, ओके। नेक्स्ट हो सकता है आपका ओल्डर, OLDER, ओके। नेक्स्ट कुड बी ड्रोन, DROWN, DR आप ढूंढ लेना, ROWN, ड्रोन। नेक्स्ट फंड, ओके। बहुत सारे मैं लिख देती हूँ, आप ढूंढ लेना इनको। फाउंडर भी बन सकता है, इससे काफ़ी बड़े वर्ड्स भी बन सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स तो आप बना ही लेंगे। वन, WON, वन, जीत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज अंडर फ्लो बन सकता है। अगर सबसे बड़ा वर्ड इससे बनाए हम लोग अंडर, तो ये बना ही चुके हैं, FLOW, अंडर फ्लो, अंडर फ्लो, ओके। नेक्स्ट इज फ्लॉन्डर बन सकता है, FLOUNDR। कहने का मतलब है वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। फोल्डर बन सकता है इससे, FOLDER, ये देखिए, FOLDER। नेक्स्ट इससे बन सकता है वुल्फ भी बन सकता है, WOLF, सारे है इसमें, LF भी है, ओके। नेक्स्ट इससे बन सकता है आपका लोनर बन सकता है, ओनर बन सकता है, OWNER, ओनर मतलब मालिक। और इससे फ्लू बन सकता है, फ्लार, आटा बन सकता है, FLOUR, ओके। रूड बन सकता है, जो रूड होता है किसी के प्रति, किसी का बिहेवियर जैसे। बाकी छोटे छोटे वर्ड्स तो नाव बन सकता है, नाउ। ओन बन सकता है, OWN, O भी है, W भी है, N भी है, वंडरफुल में ये रहा है। एंड नाउ बन सकता है, नाउ तो हो गया ओन। एंड आर बन सकता है, OUR, ओके। आउल भी बन सकता है इससे, OWL। देन रॉड बन सकता है इससे, RED। कहने का मतलब है अप्रॉक्स 100 वर्ड्स वंडरफुल में जो लेटर्स है इससे बन सकते हैं। आपको सिर्फ 6 यहाँ पर बनाने हैं। आगे आते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ जाता है, तो उसमें आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे से आप इस
क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर का, यूज विल प्लस अ वर्ब फॉर्म टू फॉर्म द हेल्प बॉक्स टू शो फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट दिखाने के लिए आप जानते हैं हमेशा आप विल यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, वी डैश यू, हम क्या करेंगे, वी रेन यू, गो यू, बी यू, विन यू, ये तो होगा नहीं। वी हेल्प यू, ऑब्वियसली हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो ये फ्यूचर में काम होगा। हमने उसको एक मिनट वेट करने के लिए क्या है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वी विल हेल्प यू। ओके, फ्यूचर टेंस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस के क्वेश्चंस किए हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, आई डैश फॉर अ जॉग एवरी मॉर्निंग, मुझे जॉग के लिए जाना चाहिए, तो आई विल गो। फॉर मैं जाऊंगा रोज एक जॉग के लिए। हु डैश द ट्रॉफी, कौन ट्रॉफी जीतेगा, विन ही आएगा ऑब्वियसली, तो हु विल विन, कौन जीतेगा। फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं तो विल आएगा आगे। इट डैश टुमारो, कल होगा, क्या होगा, रेन, इट विल रेन टुमारो, कल जो है वो बारिश होगी। देयर डैश मैनी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एट द साइंस फेयर, साइंस फेयर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होंगे, सो देयर विल बी मतलब होना होता है। ओके चलिए, तो यानी कि फ्यूचर, जब भी आपको फ्यूचर टेंस बनाना हो आप हमेशा विल लगाएंगे और उसके बाद सिंपल वर्ब आपको यूज करनी है, कुछ नहीं लगाना उसके पीछे। कई बार बच्चे आईएनजी लगा देते हैं, विल हेल्पिंग, ध्यान रखना विल के बाद जो फॉर्म होती है वर्ब की वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आती है। ईडी या आईएनजी लगा के आपको कोई नई वर्ब नहीं बनानी है, सिंपल विल और उसके बाद जो भी आपकी वर्ब है। आगे आते हैं, नेक्स्ट एक आर्टिकल का क्वेश्चन भी इन्होंने दे दिया है इसमें, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। शालिनी बॉट अ न्यू फोन, शालिनी ने एक नया फोन खरीदा, डैश ओल्ड वन वॉज थ्रोन अवे, एंड, और नया पुराना वाला जो था वो क्या कर दिया, फेंक दिया। तो एन ओल्ड वन आप नहीं लिखेंगे, एक पुराना फेंक दिया, वही जो पुराना फोन है वो एक ही होगा ऑब्वियसली, तो द ओल्ड वन लिखेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि बच्चे जनरली क्या सोचते हैं, ओ से शुरू हो रहा है, एन ओल्ड वन थ्रोन अवे, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा। अगर आप खुद सोचिए, शालिनी ने एक पुराना फोन, एक नया फोन खरीदा, एक चलेगा, यहाँ पर एक पुराना फोन फेंक दिया, तो यहाँ पर एक का कोई मतलब बनता नहीं है, और एन नहीं लिखना है आपको, द। डैश ट्रेन वॉज डिलेड बाय 4 hours, द ट्रेन, ट्रेन जो है वो 4 घंटे लेट है। आप कभी ये तो नहीं कहते एक ट्रेन 4 घंटे लेट है, सिंपल बोलते हैं ट्रेन 4 घंटे लेट है, तो यहाँ पर द ट्रेन आएगा। शी फॉरगेट टू कैरी, वो भूल गई एक छाता ले जाना, एन अम्ब्रेला, सो शी गॉट कॉट इन द रेन, इसलिए वो बारिश में भीग गई। अनु बॉट एन ऑरेंज, अनु ने एक ऑरेंज खरीदा, एंड अ बनाना, और यहाँ पर एन आएगा क्योंकि एक खरीदा है, अगर बहुत सारे होते तो ऑरेंजेस होते हैं। एंड अ बनाना बट डिड नॉट बाई ग्रेप्स, लेकिन उसने ग्रेप्स नहीं खरीदे। आई सॉ डैश वन आइड मैन, मैंने एक वन आई मैन देखा, तो आई सॉ एन वन आई मैन। ओके, नेक्स्ट इज डैश गंगा, गंगा के आगे तो हमेशा द ही लगेगा, जो चीज़ें एक ही होती है, गंगा हिमालय, उसके उनके आगे द यूज होता है। इज डैश रिवर, सो द गंगा इज अ होली रिवर, एक होली रिवर पवित्र रिवर है। ही इज अ टेलर, वो एक टेलर है। इसमें एक करेक्शन मैं करा दूं, यहाँ पर अ आएगा, आई सो अ वन आइड मैन। आप जानते हैं ओ जब ओ की साउंड देता है, जैसे ऑरेंज, तब उसके आगे अ आता है, लेकिन यहाँ पर ओ जो है वो व की साउंड दे रहा है, वन, ऑन नहीं दे रहा, तो यहाँ पर अ आएगा ना कि एन आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये वी की साउंड दे रहा है। जब भी कभी वॉवल्स आपके कॉन्सोनेंट वाली साउंड दे, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे HOUR, ये आर पढ़ा जाता है, इसमें एच की साउंड नहीं आती, सीधा ओ की आती है, तो इसके आगे हम एन लगाते हैं, एन आर। ओके, तो यहाँ पर जब भी कभी इसका उल्टा भी होता है, आपका वोवल अगर कॉन्सोनेंट की साउंड दे, जैसे ओ यहाँ पर वी की साउंड दे रहा है, वन, तो इसके आगे अ आएगा ना कि एन। ओके, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। साइलेंट लेटर बताइए। ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है। नो, के साइलेंट है। कुड, एल इज साइलेंट। काम, काम बोलते हैं, एल साइलेंट। ये न्यूमोनिया लिखा है, न्यूमोनिया जैसे लोगों को हो जाता, बच्चों को हो जाता है, इसमें पी साइलेंट है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि न्यूमोनिया जब लिखने को आता है बहुत सारे बच्चे एन से शुरू करते हैं, ये पी से शुरू होता है। ये नौ लिखा है, नौ जैसे कि गाय चबाती है किसी चीज़ को, उसको नौ बोलते हैं, इसमें जी साइलेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, कुछ ग्रामर पोर्शन भी हमने एक्स्ट्रा किया। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स क्विज टू कम।